कुछ सालों से आपकी फिल्में बहुत अच्छा सर लोग पसंद कर रही है, कहानी भी अच्छी होती है। हाँ, लेकिन चल नहीं रही। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं। अक्षय कुमार, इस नाम को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने करियर की स्टार्टिंग में 14 से ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ देखकर भी अपने आप को इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एक्टर बनाया। पर ऐसा क्या हुआ कि 37 साल बाद ये बुरा समय उन पर वापस आ गया। अक्षय कुमार ने 2000 से 2014 के बीच काफ़ी सारे बादशाह कॉमेडी मूवीज़ किए और इसी के कारण हम उनके कॉमिक टाइमिंग के फ़ैन हो गए। Thanks. Love you. Forever. फिर आ गया 2014 और बीजेपी भी पावर में आ गई। वैसे इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया। चाहिए तो क्या पूछना चाहिए? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप एडिटर क्या कर रहे हो यार, तुम मरवाओगे क्या? अगर अंदर जाना है तो अपने बैग्स पैक कर लो, चलो। ये देखिए, मुझे पॉलिटिक्स का आने का कोई शौक नहीं है। देखा एडिटर क्या बोला आपके भैया ने? उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? 2015 के सिंग इज ब्लिंग से 2019 के गुड न्यूज तक अक्षय भैया का एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पे हिट फिल्में दी और अक्षय कुमार की फीस आसमां छूने लगी। पर फिर आ गया 2020 और उसके बाद हुआ पैंडेमिक और फिर उसी के साथ शुरू हुआ अक्षय कुमार का डाउनफॉल भी। 2020 के लक्ष्मी से लेकर 2024 की सरफेरा तक एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी। सिर्फ लक्ष्मी, अतरंगिरे और कठपुतली ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो कि OTT पे आई थी, और सूर्यवंशी और OMG 2 ये थिएटर में आने के बाद भी हिट रही थी और बाकी सब फिल्में पिट गई। पैंडेमिक के बाद अक्षय कुमार ने अब तक 14 मूवीज किए हैं और इनमें उन्होंने 920 करोड़ फीस के तौर पर चार्ज किए हैं और कुछ मूवीज में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग भी की है। अगर इन मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो वो हुआ है अप्रॉक्स 1053.05 करोड़। अगर इनका बजट देखें तो वो है अप्रॉक्स 1950 करोड़। अगर इन पिक्चरों का लॉस देखें तो वो हुआ है 1150 करोड़ अप्रॉक्स। यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का 1100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस करा के बैठे हैं खिलाड़ी कुमार। People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People love seeing it. What does that Yeah, mean? people love seeing it. क्या मैं से- People in the sense- industry. Yeah. हाँ. That I have seen it myself. तो खुश हूँ सर मैं कि आपकी हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक पिटती जा रही है, पर साथ ही साथ इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि आप फैंस के क्रिटिसिज्म को भी इस खुशी में शामिल कर रहे हो। सर, क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट वे फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर आर्ट और फॉर एन आर्टिस्ट। आपकी सेल्फी मूवी देखा, ओपनिंग कलेक्शन था 2.55 करोड़, तो दिल टूट गया सर। फिर सोचा इससे बुरा क्या ही होगा, तो सरफेरा आ गई 2.50 करोड़। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब लग रहा है सर आप अपनी लॉयल फैन बेस को भी थिएटर तक पुल नहीं कर पा रहे हो। हाँ. You have to really know about it to talk about it. हाँ. यहाँ कॉलेज से कोई एक स्टूडेंट निकलता है, बेटा तू जाके फिल्में देख और रिव्यू कर। हाँ. उसको अगर पूछो बेटा कि ये लेंस कौन से लेंस है, उसको नहीं पता। बट ठीक है, अभी है वैसा। हाँ. एंड सर मुझे पता है, मुझे कैमरा लेंसेज का घंटा कुछ भी नॉलेज नहीं है, पर सर आपका डाई हार्ड फैन होने के नाते आपसे मैं कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। स्टॉप दिस नेवर एंडिंग ओवर एक्सपोजर, और सबसे पहले ये रील बनाना बंद करो और अपने फिल्मों के कंटेंट पर ध्यान दो, क्योंकि हर दूसरे रील में दिखना ये सुपरस्टार के लिए अच्छी बात तो नहीं सर। आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि मैं 2 साल में एक पिक्चर करूंगा तो वो चलेगी? नहीं दे सकता. कोई गारंटी नहीं। Lot of people say कि you do 4 films a year. Overexposed. ऑफ कोर्स हम नहीं कह रहे कि आप साल में एक ही फिल्म करो, आप करो 4 फिल्में, पर फिल्म के कुछ सीन्स पर काम करने के बजाय हर सीन पर काम करो, और हो सके तो रीमेक से जितना दूर रह सके उतना दूर रहो। ना ही इंडस्ट्री में राइटर्स की कमी है, अगर कमी है तो आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे खोल लो
आपके पास इतना पैसा है, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। देखो हम रीमेक्स की बात कर रहे हैं, पर आपकी अगली फिल्म खेल खेल में, वो भी तो एक इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक ही तो है सर, जिसका ट्रेलर देखा। ट्रेलर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी और ट्रेलर ठीक ठाक निकला, और फिल्म से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है सर। और हो सके तो जितना आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स के साथ आ सकते, जितना अच्छे डायरेक्टर्स के साथ आ सकते, और साउथ के डायरेक्टर्स के साथ जितना कोलैब कर सकते उतना कीजिए सर। और एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम का गैप रखिए अपने फिल्मों के बीच, ना कि हर 2 महीने में आइए। और हो सके तो अपनी फीस कम कीजिए और वही पैसा अपने फिल्म के क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे लगाइए, ताकि हमें राम सेतु जैसी VFX वाली फिल्म देखने ना मिले। और हो सके तो अपने एक्सपीरियंस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए राइटिंग डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन में, म्यूज़िक में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक फिल्म बनाने में। उन सब में आप गाइडेंस दीजिए, अपने एक्सपीरियंस से जो भी वर्क बना है उसे और बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए सर, ना कि टेक ओवर कीजिए भाई की तरह। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और आप अपने फिल्मों के गाने और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए थ्रू सिंगर्स, कॉम्पोजर्स, लिरिसिस्ट। माना कि ये सब काम डायरेक्टर का होता है, पर सर आपको 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। माना कि हर आर्टिस्ट अपना काम 100% सही करने का कोशिश करता है, पर आप अपने एक्सपीरियंस से उसे और बेहतर बना सकते। तो आदिपुरुष कैसे बन गई थी? ओह सॉरी, नो कमेंट्स। अगर आपके फिल्म में अच्छे गाने हो तो बैड न्यूज जैसी फिल्म भी 8 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग लगा सकती है, और गानों से आपकी फिल्म का ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी होता ही है। और जो भी ये करोड़ों रुपया बचता है जो आप प्रमोशन, इवेंट्स, इन सब पे खर्चा करते हो, वो आप गानों पे लगाइए, गाने और बेहतर बनाइए। और जो भी पैसा बच जाता है वो अपने फिल्म के क्वालिटी पे लगा सकते हो। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, 2022 में जो भी हुआ था, या हो वो सम्राट पृथ्वीराज की नकली मूंछ, या हो बोलो जुबा केसरी, ऐसे इवेंट भरे और घटिया ऐड आप अपने करियर में दोबारा मत कीजिएगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सर। पहले आप ख़राब चीज़ों का प्रमोशन करते हो, उनकी ऐड करते हो, फिर आपको पछतावा होता है, फिर आप माफ़ी मांगते हो, फिर वही पैसे आप चैरिटी में डोनेट कर देते हो। फिर इन सब को कवर अप करते करते आपकी PR टीम थक जाती है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी आप तक कवर नहीं हो पाया। सर प्लीज़ मत कीजिएगा दोबारा। एज अ फैन हम आपका कमर्शियल कमबैक जल्द से जल्द देखना चाहते, और यही कामना करेंगे कि आपका वो गोल्डन पीरियड फिर से शुरू हो जाए। वैसे हमारे कानों में एक उड़ती उड़ती खबर आई है एडिटर, कि अक्षय कुमार का स्त्री 2 में एक छोटा सा कैमियो है। अगर है तो मज़ा आ जाए।